हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे आप। हाँ तो बच्चों, आज हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, प्रोराटा, है ना। ये प्रोराटा जो है बड़ा परेशान करता है बच्चों को, और नाम से ही डर लग जाता है बच्चों को। तो लेकिन ये इतना टिपिकल टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो बहुत इजी हो जाना है ये। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोराटा। आज हमें जो प्रोराटा पढ़ना है, एक्चुअली में प्रोराटा है क्या। कई बच्चे इसको बड़ा, थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन होती है, इसकी वजह से बड़े परेशान होते हैं। ये बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है। एक्चुअली में होता क्या है, हमारे शेयर की जब डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा होती है तो हम जितने शेयर लोगों को ऑफर करते हैं, हमें उससे ज्यादा सब्सक्रिप्शन हो जाते हैं। यानी कि हमने तो कहा कि भाई 1000 शेयर हैं और हमारे पास जो एप्लीकेशन आ गए 1500 के आ गए, तो ये ज्यादा हो गया ना। तो ऐसी कंडीशन में ही प्रोराटा होता है, यानी कि प्रोराटा हमेशा ओवर सब्सक्रिप्शन की ही कंडीशन में होगा, अंडर सब्सक्रिप्शन में कभी नहीं होगा। ओके, पहली बात। अब जो प्रोराटा है, जो मेन प्रोराटा है, वो रेशो को, शेयर्स को रेशो में देना। मतलब की बात ये कि अभी मैंने बताया कि मेरे पास 1000 शेयर हैं और ये 1000 शेयर मुझे देने हैं, लेकिन मुझसे जो मांगे गए हैं वो 1800 मांगे गए हैं। यानी कि पब्लिक ने 1800 की एप्लीकेशन की, इसे कहेंगे अप्लाइड। ठीक है, लेकिन मैं इन्हें 1000 से ज्यादा तो दे ही नहीं सकता। तो मैंने क्या किया, इसमें से 300 शेयर्स तो वापस कर दिया, रिजेक्ट कर दिए। ये 300 शेयर्स इनको कर दिया रिजेक्ट। अब इनको तो रिजेक्ट कर दिया, बचे कितने, इस 1800 में से 300 मैंने रिजेक्ट कर दिए, तो मेरे पास अब कितने बचे, 1500, है ना, 1500 शेयर। अब जो 1500 शेयर मांगने वाले खड़े हैं मेरे सामने, मैं उनको 1500 तो दे नहीं सकता क्योंकि मेरे पास ही 1000 है ये। तो मैं क्या करूंगा, मैं उनसे कहूंगा कि भाई हम सभी के साथ में ऐसा कर रहे हैं, सभी को एक रेशो बना रहे हैं, एक अनुपात में सभी को वापस नहीं, किसी को ऐसे भी नहीं करेंगे कि 500 वापस कर दिए इसमें से और बाकी को दे दिए। नहीं, हमने कहा कि हम अपने किसी भी शेयर होल्डर को निराश नहीं करेंगे। हमारी एक गुडविल भी होती है मार्केट में कि भाई हाँ, इनसे हमने कुछ शेयर मांगे तो चाहे थोड़ा ही मिले लेकिन मिलेगा जरूर। ठीक है, तो ऐसा हम अपनी गुडविल बनाए रखते हैं। इसलिए हम 1500 शेयर जो मांगने वाले हैं उनको हमने 1000 शेयर दे दिए। तो कई बार आप देखो, जब हम छोटा करते हैं, एलसीएम लेते हैं, यानी कि हमने क्या किया, इसको मैंने छोटा किया, 15 को मैंने 10 दे दिए, है ना, 2 जीरो कट करके, यानी कि मैंने 3 शेयर को 2 शेयर दे दिए। तो ये एक रेशो बन गया 3:2 का, यानी कि 3 अप्लाइड है और 2 अलॉटेड है। इसमें 3 जो है वो अप्लाइड है, ये जो 3 है ये है अप्लाइड, और ये जो 2 है ये है अलॉटेड। यानी कि जिस बंदे ने 3 शेयर मांगे उसको हमने 2 शेयर दे दिए। ठीक है, अब होता क्या है, जो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इशू ये होता है इसमें कि इस बंदे ने 3 शेयर मांगे और उस 3 को हमने 2 शेयर दिए, तो इसके 1 शेयर के जो पैसे हैं, जो एप्लीकेशन मनी है, वो एक्स्ट्रा हो जाता है हमारे पास। तो हम उसमें उस पैसे को क्या करते हैं, हम उस पैसे को आगे आने वाली कॉल पर एडजस्ट कर देते हैं। जैसे इसी को लीजिए कि हमारे जो शेयर की कीमत है वो 10 रुपए है। ओके, अब 10 रुपए हमारे शेयर की कीमत है, एप्लीकेशन पे मुझे मिले 3 रुपए, एप्लीकेशन पे 3 रुपए मिले, और अलॉटमेंट पे हमने उनसे 3 ही रुपए और मांगे। ठीक है, बाकी 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपए सेकंड कॉल पे, ये पूरे 10 रुपए हो जाते हैं, ये फर्स्ट कॉल और ये सेकंड कॉल। अब हुआ क्या
जब मेरे पास एप्लीकेशन आए तो वो 3 शेयर के आए, ठीक है, यानी कि 3 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से मुझे 9 रुपए मिल गए, ठीक है। अब मैंने कहा भाई नहीं, मैं तो आपको 3 शेयर नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको दूंगा 2 शेयर। उसने कहा ठीक है 2 शेयर दे दीजिए, शेयर होल्डर ने कहा। तो हमने कहा ये रूल हम सबके साथ लागू कर रहे हैं, तो इसलिए आप निराश ना हो। तो हमने क्या किया, हमने 2 शेयर पर 3 रुपए, क्योंकि 3 रुपए थे, 6 रुपए अपने पास रख लिए एज एप्लीकेशन मनी। तो अब हमारे पास कितने बचे, 3 रुपए। जो 3 रुपए एक्स्ट्रा बचे, ये पैसे हमने कहा कि हम आपके अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। अब क्या हुआ, अलॉटमेंट पे भी 3 रुपए हैं, तो हमने उन 2 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से जब पैसे मांगे तो 6 रुपए बनते हैं। तो उसने कहा सर 3 रुपए तो हमारे पहले ही हैं, तो हमने वो 3 रुपए एडजस्ट करते हुए उनसे कहा कि ये 3 रुपए जो अब बचे हैं ये आप दीजिए केवल अलॉटमेंट पे। तो ये एक एडजस्टमेंट होती है जिसकी वजह से थोड़ा बच्चा कंफ्यूज होता है। तो ये मैंने तो छोटी सी कैलकुलेशन बताई है, ये बिल्कुल टिपिकल नहीं है, बिल्कुल इजी है। मैं इसका एक क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, तो जरा ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों, ये मैंने क्वेश्चन लिया है आपके सामने, इससे प्रोराटा और अलॉटमेंट और री इशू फॉरफीचर आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए, बजाज लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स, बजाज लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू किए, 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अमाउंट वाज पेबल 3 rupees on application, 4 rupees on allotment, 2 rupees on first call और balance on first final call. Okay. Applications were received for 18,000 शेयर। आपके पास थे 10,000 लेकिन आपको 18,000 शेयर की एप्लीकेशन मिली। ओके, उसके बाद कहता है प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू 10,000 शेयर्स, 15,000 शेयर्स। अच्छा, यहां पे ध्यान देने वाली बात, कहा गया है अलॉटमेंट वाज मेड टू 15,000 शेयर्स, प्रोराटा अलॉटमेंट। इसका मतलब जो 3,000 उसके बारे में तो बात ही नहीं कही, इसका मतलब उनको रिजेक्ट कर दिया। 18,000 में से केवल 15,000 शेयर्स को आपने प्रोराटा अलॉटमेंट का किया, यानी कि 10,000 दिए। तो जो 3,000 शेयर इसमें से बचे उनका क्या किया, ये साइलेंटली है, यानी कि उनके पैसे वापस कर दिए, क्योंकि 15,000 शेयर्स को प्रोराटा अलॉटमेंट किया गया। ओके, अब कहता है एप्लीकेशन एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। जो एक्सेस एप्लीकेशन मिली वो अलॉटमेंट में एडजस्ट की जाएगी। अब ये एक बंदा जय द होल्डर ऑफ 2,000 शेयर्स, जय एक बंदा है जिसके पास 2,000 शेयर्स है, फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। ना उसने एप्लीकेशन तो दिया, ना अलॉटमेंट दिया, ना कॉल मनी दी। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के जस्ट बाद उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। ओके, यानी कि सेकंड कॉल अभी मांगी भी नहीं गई उसके, ठीक है। उसके बाद कहता है, उसके बाद कॉल 1,500 आउट ऑफ दीस शेयर्स, उन 2,000 शेयर्स में से 1,500 शेयर रीइश्यू कर दिए, 8 रुपए पर शेयर फुल्ली पेड, यानी कि एक शेयर 8 रुपए में दोबारा से बेच दिया, यानी कि 2 रुपए कम में। ओके, तो चलिए इसकी एंट्री कैसे करनी है जरा मैं करके दिखा देता हूं। ओके, तो यहां पे लिखेंगे इन द जर्नल ऑफ बजाज लिमिटेड, बजाज लिमिटेड का जर्नल बना रहे हैं भाई हम। ओके, अच्छा जी, अब देखिए सबसे पहली एंट्री, मैं एक बार एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लेता हूं आपके लिए कि भाई हमें जो पैसा मिला कितना मिला, कब कितना रिटर्न किया। देखिए हमने क्या किया, हमें एप्लीकेशन मिले, एप्लीकेशंस रिसीव्ड, ठीक है, और इसमें से एप्लीकेशंस एक्सेप्टेड,
इसमें से एक्सेप्ट कर दिए, कितने एक्सेप्ट कर लिए। उसके बाद एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फिर आता है जिन एप्लीकेशन मनी रिसीव की, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, फिर ट्रांसफर्ड टू अलॉटमेंट, जो एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया, और रिफंड। बस जिनको शेयर नहीं दिए उनके तो पैसे वापस ही कर दोगे ना। अब आपने क्या किया, आपके पास है कि 18,000 शेयर, ओके। उन 18,000 में से आपने क्या किया भाई, 18 ऐसे है, 3,000 एक थे और 15,000 एक थे, कुल मिला के 18 थे। इन 3 को तो आपने रिजेक्ट ही कर दिया है ना, पैसे तो इनसे भी मिले थे। एप्लीकेशन पे कितने रुपए थे, 3 रुपए। एप्लीकेशन 3 रुपीज एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे 4 रुपए, फर्स्ट कॉल पे फिर आपके फर्स्ट कॉल पे कितने थे, 2 रुपए, बचे कितने, 1 रुपया वो फाइनल कॉल पे। तो जो आपको 3 रुपये आपको मिले, ये 3 रुपए, तो ये अब मिले 3 शेयर पे, 3,000 शेयर पे 9,000। लेकिन आपने इनको एक भी शेयर नहीं दिया, एक्सेप्ट नहीं किया इसका, आपने इसके पैसे रिफंड कर दिए 9,000 के 9,000, ओके। अब इसके साथ ये 15,000 शेयर इसने मांगे, तो 3 रुपए के हिसाब से इसने 45,000 रुपीज दे दिए, 15 3 जा, ओके। अब बात आती है, लेकिन हमने इसको शेयर कितने दिए, 10,000, प्रोराटा अलॉटमेंट किया था, हमारे पास 10,000 शेयर थे, तो हमने 10,000 शेयर दिए, और 10,000 शेयर में 3 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए बनते हैं, तो हमने 30,000 रुपए रख लिए, एडजस्ट कर लिए। एक्स्ट्रा कितने बचे, इस 45,000 में से 30,000 एडजस्ट किए तो 15,000 बचे, वो हमने ट्रांसफर कर दिए अलॉटमेंट में। ठीक है बच्चों, ये हमने किया, ओके। तो हमारे पास 54,000 रुपीज आए थे, इसमें से हमने 30,000 रुपए अपने शेयर में डाल लिए एप्लीकेशन के, ये शेयर में डाल दिए अलॉटमेंट के, और ये कर दिए हमने रिफंड। और इसी के अकॉर्डिंगली अब हम जर्नल एंट्री करते हैं, तो हमें मिले कितने, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 45,000, और हमारी एंट्री भी इसी के बेस पे आएगी। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, मैं बाकी में थोड़ी शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, आप जरा ध्यान दे देना। देखिए ये कितना, 54,000 रुपीज मुझे मिले, इसमें से मैंने क्या किया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में वो सारा पैसा जाता है जो शेयर का है, इसके बाद कुछ जो एक्स्ट्रा बचा वो शेयर अलॉटमेंट में, और उसके बाद जो बचा वो रिफंड यानी कि बैंक। ओके बच्चों, देखिए 54,000 रुपीज आपको मिला, इसमें से 30,000 आपने रख लिया, 30,000, इसमें से 15,000, ये 15,000 अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया, और ये 9,000 आपने रिफंड कर दिया, वापस कर दिया। ठीक है, अब हम अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, तो अब हम शेयर अलॉटमेंट की एंट्री कर रहे हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अलॉटमेंट कितने रुपए का है, अलॉटमेंट है 4 रुपए का, यानी कि 10,000 शेयर्स पर 4 रुपए ड्यू किए आपने, तो 40,000 ड्यू कर दिए।
LOG। अब इस 4,000 में से 40,000 में से 9,000 तो तुम्हें सॉरी 15,000 तो पहले ही मिला हुआ है, तो वो तो मिलेगा नहीं। अब आपको मिलेगा कितना? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये जो एंट्री आई इसमें से 25,000 मिल जाएंगे हमें, ये लो जी। अब मैं जैसे ही लिख के निपटा, मुझे पता लगा अरे इसमें ये तो ठीक है, 40 में से 15 पहले मिल गए, 25 अब मिलेंगे, लेकिन इसमें ये भी तो कहा था कि एक बंदा जय जिसके पास 2,000 शेयर थे उसने अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दिए, ना इसने अलॉटमेंट दिया ना ही कॉल मनी दी। अब तो बड़ी विडंबना खड़ी हो गई, अब कैसे करें? तो भाई यहां पे तो इसका मतलब कॉल सिनेरियर आएगा। अब कॉल सिनेरियर आएगा तो उसकी कैलकुलेशन करके बताओ पहले। तो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे तो देखिए ये मैं यहां वर्किंग नोट बना रहा हूं इसी का, जय का। तो पता है जैसे ही मैंने इससे कहा कि भाई जय बाबू आपके 2,000 शेयर पर अलॉटमेंट 4 रुपए का है, 8,000 रुपए नहीं मिले या एरियर है दे दो, तभी उसने मुझसे कहा सर ऐसा नहीं है। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों नहीं है? उसने कहा सर आपको याद है आपने सभी को कम शेयर दिए थे, यानी कि आपने 15,000 वालों को 10 दिए थे, यानी कि आपने 3 वालों को 2 शेयर दिए थे, तो आपने मुझे भी जो 2,000 शेयर दिए हुए हैं मैंने आपसे मांगे ज्यादा थे, और जब ज्यादा मांगे थे तो ज्यादा के हिसाब से ही मैंने पैसे दिए थे। तो आपने कुछ पैसे मेरे भी यहां पे जो ये ट्रांसफर किए हुए अलॉटमेंट ये 15,000, इसमें कुछ पैसे मेरे भी हैं। तो सर पहले उन्हें एडजस्ट तो करिए और तब बताइए मेरे एग्जैक्टली कितना एरियर है। मैंने कहा हाँ भाई तुम तो बात बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं। तो मैंने कैलकुलेशन किया, देखिए ये कहता है अलॉटेड शेयर्स ऑफ जय। जय के अलॉटेड शेयर्स थे 2,000 ये वाले, तो उसके अप्लाइड ज्यादा रहे होंगे। अब अप्लाइड शेयर्स ऑफ जय, तो नॉर्मली अप्लाइड ज्यादा ही होते हैं ना, तभी तो भैया अप्लाइड ज्यादा उसको कम दिए गए, यही प्रोराटा है। तो अब इस 2,000 वालों के अप्लाइड कितने होंगे? हमने क्या रेशो बनाया, ये अप्लाइड है ये अलॉटेड है, तो जो हमें निकालना था ऊपर रखते हैं, ये हमें निकालना है तो 3/2 कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 3,000 शेयर। यानी कि उसने हमसे 3,000 शेयर मांगे थे और हमने 3,000 मांगने वाले को 2,000 दिए थे, तो उसने एप्लीकेशन कितनी दी हमें? 3,000 शेयर से, और हमने दिए उसे शेयर 2,000, तो एप्लीकेशन एडजस्ट होगी 2,000 की। तो एक्सेस कितना हो गया? 1,000 शेयर का पैसा एक्सेस हो गया। अब वो जो एक्सेस पैसा हो गया वो हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट, तो एक्सेस मनी, तो मैं एक्सेस मनी निकाल लेता हूं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी, भाई 1,000 शेयर पे हो गया ना फालतू, इस 3,000 के 2,000 डिफरेंस, 1,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 3,000 रुपए है ये, इसमें मैंने साइन लगा दिया क्योंकि ये शेयर्स हैं। तो 3,000 रुपए जो आपको मिले वो एक्स्ट्रा है, वो किसके लिए मिले हुए? अलॉटमेंट के लिए। अब हम अलॉटमेंट पे कितना एरियर हुआ देख लेते हैं। तो देखिए भाई एरियर्स ऑन अलॉटमेंट, इस बंदे ने 2,000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से इसे हमें देने थे 8,000 रुपए, जो मैंने कहा भाई 8,000 दे दो। तो मैंने कहा भाई पुराना एक्सेस कितना? 3,000, तो 3,000 इसका माइनस करने के बाद 5,000 रुपए ऐसे हैं जो उससे मिलने चाहिए थे।
ये 5,000 रुपए उसका कॉल सिनेरियर है और हम इसको यहां पे लिख लेते हैं। ये लीजिए कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितने 5,000। तो बंधुवर आपको 25 नहीं, अब आपको मिले हैं फिर 20,000 रुपए। ये मैंने कॉल सिनेरियर रेड पेन से लिख दिया था ताकि आपको हाईलाइट हो जाए। ओके, तो ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम फर्स्ट कॉल ड्यू कर लेते हैं भाई। अब हमारी फर्स्ट कॉल आ जाती है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये हमने ड्यू कर दिया। कितना 10,000 शेयर्स पर कितना नहीं 2 रुपए की फर्स्ट कॉल है, यानी के 20,000 रुपए। ये लो जी, ये हमें ड्यू किया भी। अब हमें मिल जाना है फिर बैंक अकाउंट डेबिट। और सुनो, ये जो बंदा जय है, जब इसने अलॉटमेंट है तो फर्स्ट कॉल भी नहीं देगा, तो इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, तो हमसे फिर से कॉल्स इन एरियर आ गया। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो कितने 20 मिलने थे मुझे। तो उस 20,000 में से एक बंदा जिसके पास 2,000 शेयर है, उसने 2 रुपए के हिसाब से मेरे 4,000 रुपए नहीं दिए, तो मुझे मिले कितने 16,000। अब जब ये ऐसा हुआ तो भाई मैं तो गुस्सा आ गया यार कि भाई यार ये तो ना तो इसने यहां पे दिए, नहीं यहीं पे दिए, अब तो मैं इसके शेयर छीनूंगा ही। और मैंने इसके शेयर छीन लिए, यानी कि फॉरफिट कर लिए। तो अब उसकी एंट्री, तो मैं छीनने की एंट्री कर रहा हूं, फॉरफिट की एंट्री देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वापस आ रहे मेरे शेयर, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट और टू कॉल्स इन एरियर। और जैसा कि मैंने ये आपको सिखाया हुआ है कि यहां पे आके हमारे कोल्ड अप अमाउंट, जितना पैसा हमें हमने ड्यू किया, तो हमने इन 2,000 शेयर्स पर ड्यू किया कितना। अभी एप्लीकेशन मांगा, अलॉटमेंट मांगा, फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन 3 रुपए की, अलॉटमेंट 4 रुपए का, 7 और 2 9, मैं 9 रुपए मांग चुका हूं, यानी कि 18,000 रुपीज। ठीक है, मैं 18,000 मांग चुका हूं, लेकिन मुझे मिला क्या है, केवल ये अमाउंट मिला था मुझे इस पे 3,000 शेयर पर 4 रुपए के हिसाब से, सॉरी 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन 9,000 रुपए मिला था, इससे ज्यादा नहीं मिला भाई। कुछ पैसा मैंने एप्लीकेशन में एडजस्ट कर लिया था, आपको याद होगा, इसने हमसे 3,000 शेयर मांगे थे और उसमें 3 रुपए के हिसाब से 9,000 रुपए दिए थे, जिसमें से मैंने 6,000 एप्लीकेशन में एडजस्ट कर लिए, बचे 3,000 ये एप्लीकेशन पे और ये अलॉटमेंट पे। ठीक है, तो ये 9,000 मुझे मिला एग्जैक्टली। तो जितना मिला मैं यहां लिखा, तो 9,000 मिला और 9,000 नहीं मिला, ऐसे भी पता लग रहा है। और दूसरा देख लेते हैं कैसे पता लग रहा है, 5,000 ये नहीं मिला, ये कॉल सिनेरियर, और एक 4,000 ये नहीं मिला, कॉल सिनेरियर, हो गया 9,000। ओके, अब इसके बाद मैंने अपनी फर्स्ट कॉल ड्यू की, फर्स्ट कॉल ही सेकंड एंड फाइनल कॉल, जो फाइनल कॉल है मेरी। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और उसमें तो एक ही रुपया है, तो अब कितना 10,000 पे करूं क्या? नहीं, ये 2,000 से तो छीन ही लिए। अब तो मार्केट में हमारे कुल 8,000 शेयर है, तो 8,000 शेयर्स पर 1 रुपया हमने मांगा, लास्ट का 1 रुपया बचा था, तो 8,000। और बंधुवर ये पूरे मिल गए, ये पैसे
पूरे मिल गए। तो एंट्री आ गई मेरी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये पैसे पूरे मिल गए। क्यों? जो डिफॉल्टर था उसके शेयर तो हमने पहले छीन लिए, तो ये 8000 पूरे मिल गए। अब बात आती है कि उसने कहा कि जो शेयर थे इसमें से 1500 शेयर रीइश्यू कर दिए, तो बंधुवर अब रीइश्यू की एंट्री करनी पड़ेगी। अब तो रीइश्यू की एंट्री में करता हूं, जरा ध्यान दीजिए, ये मिटा लेते हैं भाई। तो रीइश्यू की एंट्री कर रहा हूं मैं, इस जरा ध्यान देंगे। हाँ तो बच्चों, अब मुझे रीइश्यू करना है, तो मैंने पहले बताया मुझे रीइश्यू करना है, तो मेरा शेयर जो बिका वो दोबारा से 8 रुपए में बिका। शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपए। बिका कितने में? 8 में। और फुल्ली पेड अप का है, यानी कि मेरी 10 रुपए की चीज 8 रुपए में बिक रही है, तो 2 रुपए का नुकसान। तो कोई बात नहीं, 2 रुपए कहां से लूंगा मैं 2 रुपए उठाऊंगा इससे। ये जो मेरा फोरफीचर अकाउंट जिसमें 9000 रुपए it से ही आए पड़े हैं, इसमें से उठा लूंगा, तो मैं बेचता हूं। तो देखिए एंट्री है मेरी पहली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन ये तो हमारी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मुझे तो कुछ पैसे उठाने भी है, और जितने उठाने डेबिट करना पड़ेगा। तो भाई ये मिटा देता हूं मैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं यहां पे थोड़ा सा गैप बना के, टू शेयर कैपिटल। अब कैसे भाई, मुझे क्या करना है, मुझे बेचने हैं 1500 शेयर, और वो बेचना 8 रुपए का है, लेकिन 8 रुपए तो मिलेंगे, है कितने का? 10 रुपए का। तो 1500 शेयर 10 रुपए के हिसाब से ये हुए 15,000 रुपए के। तो क्या आपको 15,000 पूरे मिल रहे? नहीं, मुझे मिल रहे इस 1500 शेयर पर 8 रुपए, तो ये हुए 12,000 रुपए। तो मुझे 12,000 तो मिल गए। अब 15 के शेयर हैं, तो वो बाकी पैसे कहां से आएंगे? मैंने बताया ना, बाकी पैसे आएंगे यहां से। ये है मेरा सोर्स, ये मैंने इसीलिए बनाया हुआ है। ये मेरे जो जब मैंने छीने थे तो वो पैसे उठा के एक गुल्लक में डाल दिए थे, और उस गुल्लक का नाम था शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। और जब मैं उन्हीं शेयर्स को दोबारा बेचूंगा तो उस गुल्लक में से पैसे निकाल लूंगा। ठीक है, तो मैं गुल्लक में से पैसे निकाल रहा हूं। पहले मैंने यूज किए कितने, मुझे कितने की जरूरत है? मुझे 2 रुपए पर शेयर की जरूरत है, तो मैंने लिख लिया 2 रुपए, यानी कि इन 1500 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से 3000 रुपए की जरूरत है। तो मैंने वो कहां से उठाए? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। तो शेयर फॉरफिटेड से आगे मेरे पास 3000 रुपए, ये लीजिए जी, उठा लिए, और ये मेरी एंट्री हो गई। ये मेरी रीइश्यू की एंट्री है। इसके बाद अब एक एंट्री और करनी है। हम क्या करते हैं, जितना भी प्रॉफिट या लॉस होता है, तो कैपिटल के ऊपर प्रॉफिट हो तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो उसके लिए हमें एक एंट्री बनानी है। एंट्री मैंने बनाई, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और क्या करते हैं, देखो 9000 में से 3000 यूज किए तो 6000 आ गए। अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं, और जो कि गलत है। गलत क्यों है? गलत ऐसे है, ये कितने शेयर्स को मिले थे पैसे? ये 2000 शेयर्स, और तुमने रीइश्यू कितने किए? 1500। तो डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते। यदि आपने 2000 शेयर छीने, यानी कि फॉरफिट किए, और उन्हीं 2000 शेयर को आपने रीइश्यू कर दिया, सारे के सारे बेच डाले, तो आप डायरेक्टली माइनस करके लिख सकते हैं। लेकिन यदि आपने शेयर छीने तो ज्यादा,
और री इशू किए कम, ऐसे केस में आपको एक फॉरफिटेड अमाउंट निकालनी पड़ेगी। यानी कि भाई जो गुल्लक में डाले थे तो आपने 2000 शेयर के पैसे डाले थे, हैं, तो दोनों सारे थोड़ी ना निकालोगे गुल्लक में से, गुल्लक में से निकालोगे 1500 शेयर के पैसे। क्यों? क्योंकि जो 500 शेयर हैं उनको भी तो आज नहीं कल बेचोगे, तो उनके पैसे वहीं छोड़ दोगे। अब गुल्लक में से कितने निकालने हैं ये आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं। देखिए एक छोटी सी वर्किंग नोट बना दे रहा हूं यहां पे। फॉरफिटेड अमाउंट ऑन 2000 शेयर्स। भाई 2000 शेयर्स की आपकी फॉरफिटेड अमाउंट थी 9000 रुपए, ये लो, है ना, तो ये तो गलत है, इसको मिटा देता हूं भाई मैं, ये लो। तो फॉरफिटेड अमाउंट ऑन 2009। अब मुझे चाहिए फॉरफिटेड अमाउंट ऑन 1500 शेयर्स। भाई 1500 शेयर्स में कैसे निकालूं? ये 9000 को डिवाइड किया मैंने 2000 से, क्योंकि 2000 पर है, और मुझे चाहिए 1500 शेयर्स में, उससे इंटू कर दिया। ठीक है बिंदु, तो ये कितने हुए, ये कैलकुलेशन करके आप मुझे बता सकते हैं। बताइए जरा। ये आएगा आपका 6750 आई थिंक, चेक कर लो। ओके, ये अमाउंट आया, और इसमें से लेस इसमें से जो अमाउंट आपने यूज किया, आपने सारा यूज नहीं किया, इसमें से केवल आपने 3000 रुपए यूज किए, लेस अमाउंट यूज्ड इन री इशू। री इशू में यूज किया आपने कुल 3000 रुपए, तो 3750। ये तो आपका प्योरली फायदा है। इस फायदे को यहां लिखेंगे 3750। ये आपकी एंट्री है। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लें। बच्चे गलती जो करते, मैंने बताया डायरेक्टली माइनस कर, डायरेक्टली माइनस होता है लेकिन तब जब जितने शेयर फॉरफिट किए उतने ही रीइशू हो रहे हो। लेकिन जब आपके शेयर फॉरफिट तो कम ज्यादा हुए और रीइशू आपने कम किए, तो जितने रीइशू किए उसी की फॉरफिटेड अमाउंट आपको निकालनी होगी और उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया है। इसी के बेस पर आप और भी कई सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इससे आई होप सारा चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, फोर फीचर भी, री इशू भी। ओके, तो चलिए इसको जल्दी से तैयार कीजिए और अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे रिजल्ट लेके आइए। ओके बच्चों, थैंक यू बेटा।